संग्राम पर एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। प्रदेश के सियासी घटनाक्रम पर पूरे देश की टकटकी है। आज सचिन पायलट का रुख साफ होगा। उठापटक के बाद पहली बार मीडिया के सामने आएंगे सचिन पायलट। क्या नया दांव खेलेंगे सचिन पायलट? होटल फेयरमाउंट में जारी कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी है। बाड़ेबंदी का आज तीसरा दिन है। आज भाजपा के रुख पर भी सबकी निगाहें हैं। तो आज का दिन भी बेहद खास। बीते 4 दिनों से हम देख रहे हैं किस तरीके से हर दिन सियासी घटनाक्रम बदल रहे हैं। सचिन पायलट और उनके करीबियों पर भी सख्त कार्रवाई की जा चुकी है और अब सचिन पायलट के रिएक्शन का इंतजार हर किसी को है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं सहयोगी दिनेश शर्मा फेयरमाउंट होटल से। दिनेश, अगर हम बात करें तो आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण। बीजेपी भी टकटकी लगाए हुए है। पूरा देश इस वक्त इंतजार कर रहा है आखिर सचिन पायलट क्या कुछ कहेंगे, उनका रुख कब साफ होगा? बिल्कुल, देखिए नजर जो है वो पायलट के पैंतरे पर ही है। क्या पायलट आज दाव खेलने वाले हैं? क्या कुछ वो तुरुप का इक्का है जो पायलट ने अपने पास दबा के रखा है और जिसे आज वो चलेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उनकी आज होने वाली है और अब जो बताया जा रहा है वो ये कि समय जो है उसका 1 बजे हो गया है। संभव है इस दौरान जो है वो अपनी तैयारी कर रहे होंगे और ये भी पॉसिबल है कि कुछ नेताओं के वो संपर्क में हो। क्या गेम खत्म हो गया है या असली गेम की शुरुआत ही अब होने वाली है? ये कुछ जो है सब कुछ जो है उससे साफ होगा। फिलहाल जो है हमारे पास सूत्रों से ये खबर है कि दोनों ही गुट के जो विधायक हैं वो एक दूसरे के संपर्क में हैं। कुछ एक विधायक ऐसे हैं जो जिनसे दोनों ही गुट जो है एक दूसरे से संपर्क साधे हुए हैं और ये विधायक जो है छिटक सकते हैं। तो लगातार जो है बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर वॉच रखे हुए है। जिस तरीके से अभी सहयोगी सुधीर शर्मा जो है वो बता रहे थे कि बीजेपी ने भी जो है अपनी मीटिंग का टाइम आगे कर दिया है। बीजेपी किस तरीके से, क्या बीजेपी जो है पायलट के समर्थन में आती है? दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये कि महेश जोशी ने जो है वो याचिका स्पीकर के सामने दाखिल कर दी है व्हिप को लेकर कि व्हिप का उल्लंघन जिन विधायकों द्वारा किया गया, पायलट खेमे के विधायकों द्वारा, उन पर कार्रवाई की जाए। अब क्योंकि उस पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को फैसला लेना है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वो व्हिप मान्य थी, क्या उसकी कोई संवैधानिक मान्यता है? क्योंकि जानकार जो बता रहे हैं वो यही कि व्हिप केवल जो है जब विधानसभा सत्र चल रहा होता है उसी दौरान जारी की जा सकती है। तो क्या इस जो व्हिप जारी की, जो याचिका दाखिल की गई है, क्या उसकी संवैधानिकता को भी जो है वो चुनौती दी जा सकती है? तो ये तमाम सवाल है जो उठ रहे हैं और इन सब सवालों का जवाब जो है वो बिल्कुल दिनेश आप बने रहिए। चलिए रुक कर लेते हैं सहयोगी सुधीर शर्मा का। सुधीर, जो व्हिप जारी हुआ था उसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे और अब कारण बताओ नोटिस दिया गया है और इस पर यह भी कहा गया था कि इस जो व्हिप जारी हुआ है उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। तो क्या इन विधायकों की सदस्यता जा सकती है? सुधीर, देखिए, निश्चित रूप से जो व्हिप जारी किया गया था वो सदन के अंदर के लिए नहीं था। सदन के बाहर जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी उसके लिए जारी किया गया था। जहां तक संवैधानिक परंपराओं की बात की जाए तो ये व्हिप अगर सदन के लिए जारी होता तो उस पर कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन इसकी लीगल स्टैंडिंग नहीं है। चूंकि अब याचिका लगाई गई है, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के पास पूरा मामला चला गया है। वो आगे कार्रवाई नोटिस देकर या नोटिस का जवाब लेकर भी रुक सकते हैं या आगे क्या कुछ रहेगा ये संवैधानिक दायरे के अंदर रहने वाला है। लेकिन जो जानकार लोग हैं, जो इनके संविधान को जानते हैं और जो दल बदल कानून को जो समझते हैं, उनके मुताबिक जो व्हिप जारी हुई है वो केवल बाहर के लिए थी और बाहर के लिए लीगल स्टैंड इस व्हिप का कुछ नहीं रह जाता है। ऐसे में अब सारा मामला जो आकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी पर आकर रुक जाता है, क्योंकि जो विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो किसी पार्टी के तौर पर स्टैंड नहीं करते, वो कांग्रेस से जीत के आए हैं, कांग्रेस के विधायक के तौर पर पहले पहुंचे हैं सदन में, फिर वो अध्यक्ष बने, लेकिन उससे कांग्रेस की सदस्यता से उनको इस्तीफा देना पड़ता है। लिहाजा अब उनके हिस्से में चली जाती है कि डॉक्टर सीपी जोशी इस मामले में क्या स्टैंड लेते हैं, क्या खारिज करते हैं, क्या कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं, क्योंकि अब विधानसभा खुलने पर आगे की कार्रवाई बिल्कुल साफ होगी कि आगे किस तरह का है।
तो अब वही अब सचिन पायलट की ओर से क्या, उस खेमे की ओर से क्या जवाब दिया जाता है अगर स्पीकर की ओर से किसी तरह का कोई नोटिस जारी किया गया है तो ये देखने वाली बात होगी। नजर रहेगी, आप सही कह रहे हैं सुधीर। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सहयोगी दिनेश शर्मा का। दिनेश, अगर हम देखें तो पार्टी में भी जो विरोध के स्वर अब बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन होते दिखाई दे रहे हैं, और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उन्होंने, कई पदाधिकारियों ने इस्तीफे भी सौंप दिए हैं। तो ऐसे में क्या अभी कांग्रेस पार्टी पर इसका कोई असर पड़ता दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए संकट जो है वो अभी पूरी तरीके से टला नहीं है, क्योंकि पायलट जो है उन्होंने काफी अपना वर्चस्व यहाँ पर कायम किया है। 6.5 साल वो पीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं और इस दौरान उन्होंने जो है वो अपना नेटवर्क जो है तैयार किया है। जो भी पायलट के समर्थक है वो लगातार अब मुखर हो रहे हैं और कुछ जगहों से ऐसी आशंकाएं भी है कि वहां प्रदर्शन उग्र हो सकते हैं, लिहाजा पुलिस के जो अधिकारी है वहां भेजे गए हैं उन जिलों में जो प्रभावित हो सकते हैं। पायलट की ओर से, जो खेमे की ओर से जो है वो लगातार मोर्चा खोला जा रहा है और सब सीधे तौर पर जो है मोर्चा खोला जा रहा है। विश्वेंद्र सिंह के जिस तरह के ट्वीट लगातार सामने आ रहे हैं, रमेश मीणा के बयान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, विश्वेंद्र सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि अभी जो है वो T20 मैच चल रहा था और अब जो है टेस्ट मैच की शुरुआत होने वाली है, तो आगे आगे देखिए क्या होता है। सचिन पायलट अपने साथ दावा कर रहे हैं कि 30 विधायक उनके साथ है, लेकिन अभी भी सचिन पायलट ने उनके हेड काउंट नहीं करवाए हैं। जो वीडियो सामने आया था उसमें भी 17 से 18 विधायक जो है वही नजर आ रहे थे। तो क्या वास्तव में सचिन पायलट के साथ इतने विधायक हैं या फिर जो है पूरी मेजोरिटी अशोक गहलोत खेमे के पास है, ये जो है फ्लोर टेस्ट के बाद स्पष्ट होगा। एक जो जानकारी निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से, वो ये भी कि हो सकता है मंत्रिमंडल जो विस्तार है उसको फिलहाल जो है वो टाल दिया जाए। पहले हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट हो और उसके बाद मंत्रिमंडल का जो है वो फेरबदल किया जाए। इस तरह की भी जानकारी जो है निकल के आ रही है। दूसरी तरफ जो लोग गहलोत खेमे में हैं उनके मन में जो है वो लड्डू भी फूट रहे हैं, क्योंकि अब नए मंत्री बनने वाले हैं। हर जो भी विधायक है वो अपने आप को संभावित मंत्री के तौर पर भी जो है देख रहा है और पूरे संगठन में भी कोई भी बदलाव हुआ है। प्रदेशाध्यक्ष बदले जा चुके हैं, अब नए सिरे से सभी कार्यकारिणियां भंग की जा चुकी है। प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक लेवल तक की सभी पर जो है नए पदाधिकारी नियुक्त होंगे, तो वहां भी जो है लॉबिंग का दौर शुरू होगा। तो ये तमाम जो है घटनाक्रम पल पल बदल रहा है। फिलहाल आज की जो बात की जाए, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज पायलट का बयान आने वाला है। पहली बार जो है वो मीडिया के सामने रूबरू होंगे सियासी उठापटक के बाद। तो वो किस तरह का रुख अख्तियार करते हैं, आगे क्या उनका फैसला रहता है और क्या भाजपा पायलट का साथ देती है, दिनेश बिल्कुल आप बने रहिए। चलिए रुक कर लेते हैं सहयोगी सुधीर का। सुधीर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि शायद पहले फ्लोर टेस्ट हो उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो। सुधीर, अगर हम बात करें तो सचिन पायलट का जनाधार बहुत बड़ा है, वर्चस्व बहुत है, काबिलियत भी उनकी हर कोई जानता है। तो ऐसे में सचिन पायलट का जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए क्या यहाँ पर माना जाए कि गुर्जर विधायकों को ज्यादा मौका दिया जाएगा, क्योंकि गुर्जर बाहुल्य जो है वो पूरा सचिन पायलट की तरफ है? देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है कि चेक एंड बैलेंस राजनीति में चलता है और किसी समाज को चेक एंड बैलेंस करना हो तो उस मंत्रिमंडल में जगह देनी ही पड़ती है। लिहाजा ऐसे गुजर विधायक है जो कि अशोक गहलोत खेमे में है, उनको तरजीह दी जा सकती है, जिनके पास पर्याप्त अनुभव भी है, जिस तरह डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम इसमें सबसे ऊपर है। इस तरह और भी विधायक है, लेकिन चेक एंड बैलेंस की राजनीति चलती है, तभी सत्ता में पूरी तरह से बैलेंस होकर काम किया जा सकता है, ताकि क्योंकि जो भी कोई मंत्रिमंडल का गठन होता है उसमें इस तरह की बातें देखी जाती है। तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस का इक्वेशन बैठाया जाएगा। सुधीर और दिनेश, आप दोनों ने ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।